हेलो दोस्तों, विद्यार्थी का कठिन शब्द में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। प्यारे छात्रों, आज रविवार है और रविवार को हमारा विशेष वार रहता है। अर्थात रविवार को हम नए नए टॉपिक और नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने आते हैं ताकि आपका विज्ञान से संबंधित हो या फिर जीके से संबंधित हो, फिजिक्स से संबंधित हो या किसी अन्य इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से संबंधित हो, आपका मजबूत हो सके। आज ऐसा ही हमारा बायोलॉजी से संबंधित कुछ तथ्य है जो आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड है। अर्थात आज जो हम बताने वाले हैं वो है वायरस से संबंधित रोग, अर्थात विषाणु जनित रोग। कौन से ऐसे रोग हैं जो वायरस से फैलते हैं, आज की टॉपिक यही है। चलिए हम सीधे अपने स्क्रीन पर आते हैं। आप देख रहे होंगे एक साइड हम डिजीज लिखे हैं। डिजीज से रिलेटेड अफेक्टेड पार्ट कौन सा है, वो बीमारी, वायरस से जो बीमारी फैलता है उससे हमारे शरीर का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, और कौन वायरस वो डिजीज को पैदा करता है, और हमारा सिम्टम्स क्या है, वो वायरस शरीर में कैसा लक्षण दिखाई देता है उस वायरस का, हम सारा चीज़ आज की क्लास में बताने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है एड्स। ये बहुत ही खराब बीमारी है जिसको हम लोग विषाणु जनित रोग कहते हैं। एड्स जो हमारे शरीर को प्रभावित जो करता है, हमारे बॉडी के पार्ट्स को, वो WBC को करता है। WBC क्या है? WBC एक प्रकार का वाइट ब्लड है जो हमारे शरीर में रोग से लड़ने में उसको मदद करता है। WBC का प्रॉपर कार्य क्या है कि कोई भी बाहर से जो रोग हमारे शरीर को अफेक्ट करता है उससे वो उससे लड़ता है। ये WBC का कार्य है। एड्स सीधा इसी को अफेक्ट करता है, रोगी का शरीर मुरझा जाता है और रोग उसे पूरी तरीके से जकड़ लेता है। एड्स से कौन वायरस से फैलता है? HIV से फैलता है। यानी एड्स का जो वायरस का नाम है वो है HIV। और क्या लक्षण दिखाई देता है? तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है मनुष्य का, जो इफेक्ट WBC जो होता है रोग से जो लड़ता है वो कम हो जाता है और उसका शरीर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। ये हो गया एड्स से संबंधित कुछ तथ्य। दूसरा हमारा है एड्स से संबंधित जो बीमारी है वो है चेचक। चेचक से आप लोग परिचित होंगे, खास करके अभी चेचक पूरे भारतवर्ष में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि पहले बहुत सारा ये बीमारी फैलाव करता था, लेकिन अब चेचक का प्रभाव पूरे भारतवर्ष में ना के बराबर है। चेचक हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है, संपूर्ण पार्ट को, यह इसका प्रभावित अंग है। और इससे चेचक कौन से वायरस से अफेक्ट होता है? तो वेरिओला वायरस से। चेचक जो बीमारी होता है वो कौन वायरस से होता है? तो वेरिओला, याद रखिएगा, वेरिओला यह वायरस का नाम है। और चेचक होने के बाद हमारे शरीर में तेज बुखार का आना, शरीर पर लाल लाल दाना हो जाना, यह एक सिम्टम्स है रोगी का कि इसको चेचक है। यह है चेचक से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तीसरा है हमारा खसरा। खसरा से सब आप परिचित होंगे। खसरा से भी हमारे बॉडी का पूरा पार्ट्स इफेक्ट कर जाता है, यानी संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है खसरा से। और इससे कौन वायरस से खसरा होता है? तो मोरबिल्ली नामक वायरस होता है, उससे खसरा होता है। इस वायरस से, मोरबिल्ली नामक वायरस से खसरा होता है। और खसरा का भी वही सिम्टम्स है, शरीर पर लाल लाल दाना हो जाना, यह खसरा से संबंधित रोगी के लक्षण है। ये हमारा खसरा से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। चौथा है हमारा रेबीज। रेबीज क्या होता है? रेबीज एक ऐसा रोग है जो कुत्ते के काटने से फैलता है। कुत्ता अगर किसी को काट लिया है तो उसको रेबीज होने की आशंका है। तो रेबीज भी बहुत खराब बीमारी है और ये हमारे सीधे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से ही हमारा बॉडी कोई भी चीज़ को सोचता है, बोलता है, कोई काम करने को मजबूर होता है, कोई काम करता है, ये सारा नर्वस सिस्टम का काम करता है। ये रेबीज सीधे उसको प्रभावित कर देता है ताकि मनुष्य की सोचने की क्षमता जो है वो नगण्य हो जाए। और रेबीज से जो वायरस जो होता है वो रैबिडो नामक वायरस से रेबीज होता है। कुत्ता के काटने से कौन सा वायरस आता है? रैबिडो नामक, रैबिडो वायरस का नाम है। यह वायरस हमारे शरीर में इन करता है और उससे लक्षण जो होता है रोगी का, उसको पागलपंथी हो, यानी वो पागल हो जाता है और उसका जीव जो है कुत्ते की तरफ बाहर आना शुरू हो जाता है। यह है रेबीज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला है हर्पीस। हर्पीस एक वायरस जनित रोग है। यह हर्पीस जो होता है ये सीधे हमारे स्किन को अफेक्ट करता है, त्वचा को, स्किन को सीधे अफेक्ट करता है। कौन सा रोग? हर्पीस रोग। और यह कौन से वायरस से फैलता है? तो हर्पीस नामक वायरस से हमारा हर्पीस नामक रोग फैलता है। और इससे अफेक्ट जो बॉडी का पार्ट होता है वह स्किन में सूजन आ जाता है, पूरे बॉडी में सूजन आना शुरू हो जाता है। यह है हर्पीस से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला है हमारा डेंगू। डेंगू से आप परिचित होंगे, ये मच्छर से फैलता है और मच्छर से फैलने के बाद
या मच्छर जो काटता है डेंगू, वो अरबू नामक वायरस उसमें इन करता है और हमारे शरीर में जैसे ही इन करता है, जिससे हमारा बॉडी जो इफेक्ट होता है, सिर होता है, आँख होता है, या हमारे बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं इसको अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। कौन सा वायरस? अरबू नामक वायरस। और हमारे शरीर में लक्षण कैसे दिखाई देते हैं डेंगू के? आँख का लाल हो जाना, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, यह डेंगू से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जितने भी हम ये विषाणु जनित रोग लिखे, ये सारे इंपॉर्टेंट रोग हैं, अक्सर लोगों में यह पाए जाते हैं। फिलहाल चेचक का तो खत्म हो चुका है। अगला जो हमारा ब्लड से है, आज ब्लड का जो टॉपिक है, जो WBC की हम चर्चा किए थे, तो WBC में ब्लड के बारे में चर्चा आज हम कर देते हैं कि ब्लड जो है हमारे शरीर में दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है RBC, जिसको रेड ब्लड कॉर्पसूल्स कहते हैं, दूसरा होता है WBC, जिसको व्हाइट ब्लड कॉर्पसूल कहते हैं। RBC का क्या काम है? जिसको लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कहते हैं। इसका काम होता है हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होता है उसका आवागमन करना, यानी या एक ट्रांसपोर्टर की तरह कार्य करता है। RBC हमारे शरीर में फ्रेश ऑक्सीजन को ले जाता है, खराब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ये RBC का काम है। और WBC का क्या काम है? WBC जो भी बाहर से संबंधित रोग है, WBC उससे लड़ता है, हमारे शरीर में इन करने नहीं देता है। यह व्हाइट ब्लड का काम होता है कि रोग से लड़ने में यह हमको मदद करता है। और RBC हमारे ऑक्सीजन का आवागमन करता है, ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में ले जाता है, ले आता है, ये सारा का सारा काम RBC का होता है। आज हम ब्लड का दो ही लिए थे ताकि ये हम चर्चा किए थे ऐड से, इसलिए हम दोनों चीज़ के बारे में आपको बता दिए हैं कि शरीर में दो प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। इसी तरीके से हम प्रत्येक रविवार को नए नए फैक्ट, नए नए तथ्य आप लोग के सामने लाएंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। इससे पहले हम आपको पॉलिटिक्स से बताए थे कि प्रधानमंत्री के संबंधित, उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में बताए थे, मुख्यमंत्री के बारे में बताना था, लेकिन आज हम बायोलॉजी से संबंधित, क्योंकि कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ हम लोगों के साइंस से भी टॉपिक को लिया जाए, इसलिए आज का टॉपिक हम लिए। अब हम कुछ अपने टाइम को चेंजिंग करते हैं। 3 दिन जो है सप्ताह में, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारा हम सब्जेक्ट अलग अलग वाइज पढ़ाएंगे। 3 दिन यानी किसी एक दिन बायोलॉजी पढ़ा देंगे, किसी एक दिन हम पॉलिटी पढ़ा देंगे, किसी एक दिन हम हिस्ट्री पढ़ा देंगे, बाद बाकी दिन हमारा मैथ का क्लास चलेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मैथ चलेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैथ चलेगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इसमें हमारा ओवरऑल बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, फिजिक्स से संबंधित लाएंगे। और हम फिर से आपको याद दिला दें कि जो भी बच्चे हमारी क्लास अभी तक नहीं देख पाए हैं, अभी हमारा मैथ का टॉपिक शुरू ही हुआ है। आज नंबर सिस्टम का 2 क्लास बीत चुका है, तीसरा क्लास कल आने वाला है। जो भी बच्चे मैथ में कमजोर हैं, हमारे क्लास को अटेंड करें, हमें पूरा विश्वास है उनका मैथ मजबूत होने वाला है। आज का क्लास हमारा यही खत्म होता है। अगर इनमें किसी को संबंध में किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उत्तर का जरूर रिप्लाई करेंगे। चलिए आज का क्लास खत्म होता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।